सभी को नमस्कार। घोस्टी रियलिटीज में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक इतिहास की सबसे खौफनाक और विवादास्पद घटनाओं में से एक में गोता लगा रहे हैं। एक ऐसा मामला जिसने एक साधारण परिवार को एक दशक से भी ज्यादा समय तक झकझोर कर रख दिया, और ऐसे जख्म छोड़े जो कभी पूरी तरह से नहीं भरेंगे। ये भयानक कहानी है स्मर्ल परिवार की प्रेतवादित कहानी। स्मर्ल पेंसिल्वेनिया का एक श्रमिक वर्ग का कैथोलिक परिवार था। जैक और जेनेट स्मर्ल अपनी 4 बेटियों के साथ वेस्ट पिट्सटन के चेज स्ट्रीट पर एक डुप्लेक्स घर में रहते थे। एक तरफ जैक के माता पिता रहते थे और दूसरी तरफ ये युवा परिवार उस घर में बस गया था जिसे वे हमेशा के लिए अपना घर समझते थे। लेकिन 1970 से अजीब और बेचैन करने वाली घटनाएं घटने लगीं। शुरुआत छोटी छोटी थी। ताज़ा पेंट की गई दीवारों पर गहरे दाग दिखाई देने लगे। उपकरण बिना किसी वजह के खराब हो गए। दराजें अपने आप खुलने लगीं। पहले तो परिवार ने इसे दुर्भाग्य मानकर टाल दिया, लेकिन परेशानियां बढ़ती ही गईं। 1970 के दशक के अंत तक यह डर हिंसक हो गया। तेज बहरा कर देने वाली धमाकों से घर हिल गया। सड़ते हुए मांस जैसी दुर्गंध कमरों में भर गई। जेनेट को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया गया। जैक को खरोंचा गया और काटा भी गया। कथित तौर पर उनकी बेटियों को उनके बिस्तर से घसीटा गया और कभी-कभी उन्हें हवा में उछाल दिया गया। लेकिन सबसे बुरे पल अभी आने बाकी थे। जैक ने दावा किया कि एक काली शैतानी शक्ति ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। जेनेट ने भी बताया कि उसे भयानक तरीकों से छुआ और प्रताड़ित किया गया। गलियारों में छायादार प्रेत दिखाई दे रहे थे। घर में गुर्राहटें और कर्कश आवाजें गूंज रही थी। परिवार लगातार आतंक में जी रहा था और उन्हें मदद की सख्त जरूरत थी। 1986 में परिवार ने प्रसिद्ध असाधारण जांचकर्ताओं एड और लोरेन वॉरेन की मदद ली। वो ही दंपति जिन्होंने एमिटीविल मामले की जांच की थी। वॉरेन दंपति ने दावा किया कि स्मर्ल का घर एक शक्तिशाली राक्षसी शक्ति से ग्रस्त था। उन्होंने कैथोलिक चर्च से कई बार भूत भगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार राक्षस और भी ज्यादा मजबूत और क्रोधित होकर लौटता था। यह मामला जल्द ही सुर्खियों में आ गया। पड़ोसियों ने दावा किया कि उन्होंने भी अजीबोगरीब आवाजें सुनी। आने जाने वाले लोग डर कर चले गए, लेकिन संशयवादियों को अपनी शंकाएं थीं। कुछ लोगों ने तनाव, नींद में लकवा या यहाँ तक कि प्रसिद्धि की चाहत का भी जिक्र किया। 1986 में एक किताब प्रकाशित हुई, द हॉन्टेड वन फैमिलीज नाइटमेयर, और बाद में 1991 में एक टीवी फिल्म ने इस कहानी को पूरे अमेरिका के घरों तक पहुंचाया। या यह अलौकिक घटना का प्रमाण था, या एक चतुराई से बढ़ा चढ़ाकर कही गई कहानी थी? 1990 तक स्मर्ल्स ने बताया कि चर्च के हस्तक्षेप के बाद यह गतिविधि अंततः समाप्त हो गई थी। आखिरकार वे घर से बाहर चले गए, और हैरानी की बात यह है कि अगले निवासियों ने बताया कि घर में कोई गतिविधि नहीं है या बहुत कम है।
आज तक स्मल हंटिंग का मामला अनसुलझा है। विश्वास करने वाले इसे राक्षसी उत्पीड़न के सबसे परेशान करने वाले उदाहरणों में से एक मानते हैं, जबकि संशयवादी इसे भय, तनाव और कहानी कहने का मामला मानते हैं। नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और अधिक डरावनी वास्तविक जीवन की कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।